तक आप सब जान ही चुके होंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक पावरफुल टूल है जो डेटा एनालिसिस, प्रोसेसिंग और विजुअलाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। लेकिन इस ट्यूटोरियल में मैं आपको एक कंप्लीट गाइड दूंगा जिसमें आप सीखेंगे एक्सेल के अंदर टेबल्स कैसे क्रिएट करें, उन्हें कैसे फॉर्मेट करें, कैसे मैनेज करें, ताकि आप अपने डेटा को बेटर ऑर्गेनाइज कर सकें और उससे अच्छी तरह समझ सकें। अब हम बात करते हैं आखिरकार एक्सेल के अंदर टेबल होती क्या है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में टेबल एक पावरफुल फीचर है जो यूजर्स को डेटा को एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में ऑर्गेनाइज और एनालाइज करने में हेल्प करता है। ये बेसिक डेटा रेंज से काफ़ी आगे होती है क्योंकि इसमें डायनामिक फीचर्स होते हैं, जैसे कि ऑटोमेटिक फॉर्मेटिंग, फिल्टरिंग, सॉर्टिंग और कैलकुलेटेड कॉलम्स बनाना भी इसमें बहुत ज़्यादा ईजी होते हैं। एक्सेल टेबल डेटा मैनेजमेंट को ज़्यादा एफिशिएंट और विजुअली अपीलिंग बना देते हैं। ये उन लोगों के लिए एक फंडामेंटल टूल है जो लार्ज डेटा सेट के साथ काम करते हैं, क्योंकि ये डेटा को ऑर्गेनाइज करने के साथ साथ एडवांस एनालिसिस भी इजी बनाता है। अब हम बात करते हैं आखिरकार एक्सेल के अंदर टेबल्स को हम क्यों यूज़ करें। इसका सबसे पहला बेनिफिट है इजी डेटा मैनेजमेंट। स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट के साथ डेटा को ईजिली ऑर्गेनाइज करो और एफिशिएंटली मैनेज करो। दूसरा इसका बेनिफिट होता है ऑटोमेटिक फॉर्मेटिंग। बिल्ट इन फॉर्मेटिंग का फ़ायदा उठाओ जो ऑटोमेटिकली एडजस्ट होती है ताकि आपकी टेबल का लुक हमेशा कंसिस्टेंट और प्रोफेशनल लगे। तीसरा इसका बेनिफिट है क्विक फिल्टरिंग। टेबल के अंदर डेटा को आसानी से फिल्टर करो ताकि आप स्पेसिफिक डेटा के सबसेट को क्विकली एनालाइज कर सको। इसके अलावा एक चौथा बेनिफिट भी है, वो है स्लाइसेस। स्लाइसेस की मदद से आपकी टेबल्स काफ़ी डायनामिक और पावरफुल होती है, जिसके अंदर आप जल्दी जल्दी डेटा को फिल्टर करके रिट्रीव कर सकते हो। अब हम बात करते हैं आखिरकार एक्सेल के अंदर हम टेबल्स को किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको एक सेल उस डेटा रेंज के अंदर सिलेक्ट करना होगा जिसको आप टेबल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, या आप ड्रैग करके भी चाहें तो पूरी रेंज को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपको इंसर्ट टैब में जाना होगा। इंसर्ट टैब में जाने के बाद आपको टेबल्स वाले ग्रुप में टेबल का एक ऑप्शन दिखेगा जिस पे आप क्लिक करके अपनी रेंज को टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि आखिरकार एक्सेल के अंदर हम टेबल्स को शॉर्टकट मेथड से कैसे क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको उस रेंज को सिलेक्ट करना होगा जिसको आप टेबल के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हैं। रेंज को सिलेक्ट करने के बाद आप अपने कीबोर्ड में शॉर्टकट का यूज़ कीजिए जो कि है कंट्रोल+T। जैसे ही आप अपने कीबोर्ड पर कंट्रोल+T हिट करेंगे आपकी जो रेंज है वो इंस्टेंटली टेबल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। इसके बाद आप चाहे तो आप अपनी टेबल का डिज़ाइन टेबल डिज़ाइन वाले टैब में जाके चेंज कर सकते हैं और अपने हिसाब से कोई सा भी डिज़ाइन चूज़ कर सकते हैं। प्रैक्टिकली करके देखते हैं आखिरकार हम किसी भी पर्टिकुलर रेंज को एक टेबल के अंदर कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक रेंज है जिसको हम टेबल के अंदर कन्वर्ट करेंगे। तो इसके लिए या तो मैं किसी एक सेल को सिलेक्ट करूँगा या तो इस पूरी रेंज को कुछ इस तरीके से ड्रैग करके सिलेक्ट करूँगा। जिसके बाद मैं जाऊँगा इंसर्ट टैब पे। इंसर्ट टैब पे आने के बाद मैं टेबल्स वाले ग्रुप पे आऊँगा और यहाँ पे मैं टेबल पे क्लिक करूँगा। जिसके बाद हमारे को क्रिएट टेबल का डायलॉग बॉक्स का जो ऑप्शन है वो दिखेगा। अब इसके सबसे पहले फील्ड में हमें वो रेंज देनी होती है जिसको हम टेबल में कन्वर्ट करना चाहते हैं। माई टेबल हैज़ हेडर वाले ऑप्शन को आप तब चेक कीजिए जब आप चाहते हैं कि आपकी रेंज का जो सबसे पहला रो है वो हेडर में कन्वर्ट हो जाए। अब जैसे ही मैं ओके पे क्लिक करूँगा ये पूरी रेंज एक टेबल के अंदर क्रिएट हो जाएगी। और अब देख सकते हैं अगर मैं इस टेबल के अंदर किसी भी सेल को सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास टेबल डिज़ाइन का एक ऑप्शन आ रहा है। लेकिन अगर मैं इस रेंज के बाहर जाके कोई भी सेल सिलेक्ट करूँ तो जो टेबल डिज़ाइन का ऑप्शन है वो जा चुका है। अब हम किसी भी टेबल को क्रिएट करने का शॉर्टकट मेथड देखेंगे। सबसे पहले हम उस रेंज को सिलेक्ट करेंगे इसमें भी जिसको हमें टेबल के अंदर कन्वर्ट करना है। उसके बाद अपने कीबोर्ड पे कंट्रोल+T का शॉर्टकट अप्लाई करेंगे। उसके बाद क्रिएट टेबल का जो ऑप्शन है वो हमारे सामने आ जाएगा। इस बार भी वहाँ पे सेम ऑप्शन है, हमें पहले वो रेंज सप्लाई करनी है जिसे हम टेबल में कन्वर्ट करेंगे। और अगर हम चाहते हैं कि हमारी टेबल का सबसे पहला रो हेडर में कन्वर्ट हो जाए तो मैं माई टेबल हैज़ हेडर वाले ऑप्शन को चेक करूँगा।
ओके पे क्लिक करते ही ये रेंज भी टेबल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। एक्सेल के अंदर आप अपनी टेबल को कस्टमाइज़ कर सकते हो। आपके पास ऑप्शन होता है सेल स्टाइल्स को चेंज करने का, टेबल स्टाइल सिलेक्ट करने का, और एडवांस कस्टमाइजेशन ऑप्शंस होते हैं जैसे कि बैंडेड रोज और कॉलम हेडर के साथ। इन टूल्स की हेल्प से आप इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को हाईलाइट कर सकते हो और अपनी टेबल का ओवरऑल विजुअल लुक और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हो। ये जो चीज़ अभी हमने थ्योरेटिकली पढ़ी है उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करके देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक टेबल है जिसके टेबल डिज़ाइन को हम चेंज करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम टेबल स्टाइल वाले ग्रुप में जाएंगे और यहाँ से कोई सा भी एक ऐसा फॉर्मेट उठाएंगे जो हमको विजुअली अपीलिंग लगता है अपनी टेबल के लिए। तो यहाँ पे मैंने ये वाला स्टाइल उठाया है। इसके बाद आप चाहो तो टेबल स्टाइल वाले ऑप्शंस में आके हेडर रो, बैंडेड रोज, फर्स्ट कॉलम, लास्ट कॉलम, बैंडेड कॉलम्स या फिर फिल्टर बटन को मॉडिफाई कर सकते हो। आपके पास एडवांस ऑप्शंस भी होते हैं जैसे कि रोज का टोटल निकालना। एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए आपके पास एक हेडर है जिसमें आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस की जानकारी दी हुई है, यानी कि आपके पास एक फील्ड है जिसके अंदर प्रॉफिट एंड लॉस की जानकारी दी हुई है। आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है इसमें टोटल इसका सम क्या आ रहा है। तो यहाँ पे आप टेबल डिज़ाइन पे जाके टेबल स्टाइल से टोटल रो को सिलेक्ट कर सकते हो और उसके बाद यहाँ पे आके आप इनमें से कोई सा भी एक ऑप्शन चूज़ कर सकते हो। तो इस तरीके से आप अपनी टेबल के अंदर रोज़ का टोटल काउंट कर सकते हो, उसका एवरेज निकाल सकते हो, उसका जो मिनिमम नंबर है वो निकाल सकते हो, जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कैलकुलेट कर सकते हो। इसके अलावा भी इसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जिसको आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। अब हम देखेंगे आखिरकार टेबल्स का यूज़ करके एक्सेल के अंदर अपनी डेटा एनालिसिस को हम और भी ज़्यादा कैसे एनहांस कर सकते हैं। आप किसी भी टेबल के अंदर सॉर्टिंग और फिल्टरिंग को बहुत ही ईजिली अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा आप टेबल के अंदर कैलकुलेटेड कॉलम्स भी इंसर्ट कर सकते हो। टोटल रो का जो भी हमने ऑप्शन देखा उसको सिलेक्ट करके आप समरी भी जल्दी से कैलकुलेट कर सकते हो। तो इसमें से अब हम सबसे पहले देखेंगे कि हम टेबल के अंदर सॉर्टिंग और फिल्टरिंग किस तरीके से करें। तो चलिए अब हम देखते हैं कि आखिरकार हम किसी भी टेबल के अंदर सॉर्टिंग और फिल्टरिंग किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। सॉर्टिंग और फिल्टरिंग अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हम इस रेंज को टेबल में कन्वर्ट करेंगे। टेबल में कन्वर्ट करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑटोमेटिकली फिल्टरिंग के जो बटन्स हैं वो यहाँ पे आ रहे हैं, जिस पे क्लिक करके हम फिल्टर मेन्यू को ईजिली एक्सेस कर सकते हैं। अगर ये इन केस ये जो बटन्स हैं वो आपकी टेबल में डिस्प्ले नहीं हो रहे हैं तो आप सबसे पहले कोई भी एक सेल को सिलेक्ट कीजिए अपनी टेबल के अंदर। उसके बाद टेबल डिज़ाइन पे जाइए, वहाँ से आप आइए टेबल स्टाइल ऑप्शंस पे और यहाँ पे आपको फिल्टर बटन को डिस्प्ले या ना से डिस्प्ले करने का ऑप्शन मिलता है। आप इस पर क्लिक करेंगे, इसे चेक करेंगे तो ये डिस्प्ले हो जाएगा। अगर आप अनचेक करेंगे तो ये जो बटन है ये हाइड हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप फिल्टरिंग कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास फिल्टरिंग के सारे ऑप्शंस हैं, जैसे आप नॉर्मल फिल्टरिंग में आप देखते हैं वो सारे ऑप्शंस आपको इसमें भी मिलते हैं। इसके अलावा सॉर्ट करने के लिए भी आपको यहाँ पे फिल्टरिंग वाले बटन पे क्लिक करना होगा और उसके बाद आप किसी भी कॉलम को असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर सकते हैं, या फिर कॉलम के कलर के हिसाब से भी रो के कलर के हिसाब से भी आप अपनी टेबल को सॉर्ट कर सकते हैं।